हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। होप यू आर फिट एंड फाइन। सो टुडे आवर टॉपिक इज सरफेस टेंशन। तो आज हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे और सरफेस टेंशन के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करती है। इन एडिशन टू दैट ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कि सरफेस टेंशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन मेथड्स जो हैं वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को जो है वो इस जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एक्चुअली कहते हैं गामा। सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड इट्स वी कैन से दैट स्टेटमेंट द tendency of liquid surface to shrink into minimum surface area called is surface tension। तो सरफेस टेंशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो कि क्या करे, जो लिक्विड का जो सरफेस है एक्चुअली उसको श्रिंक करे, ताकि लिक्विड का जो भी सरफेस है वो कम से कम जो है वो एरिया वो ऑक्यूपाई कर सके। इट मींस जो सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं वो कम से कम ऑक्यूपाई करे। तो उस प्रॉपर्टी को लिक्विड के हम कहते हैं एक्चुअली सरफेस टेंशन हम उसको कहते हैं। या इसे सिंपली हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से दैट सिंपली तो हम सिंपली इसे सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। अब हम इस चीज को थोड़ा जो है फिगर के हेल्प से समझेंगे। देखें, ठीक है, सबसे पहले फॉर सपोज मेरे पास कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है और इसमें जो है वो ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखें, दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है, देखें, फॉर सपोज हमने इस मॉलिक्यूल को लिया, हमने इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया क्योंकि ये बीच में है। अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखें, हम फोर्स की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखें, ये मॉलिक्यूल चूंकि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो बीच में मॉलिक्यूल है ये जब इनको फोर्स लगा रहा है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। फोर्स एक्चुअली बैलेंस हो जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन फोर्स एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस होता है उस मॉलिक्यूल के लिए जो कि बीच के लेयर में है। अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ और फिनोमिना दिखा रहे हैं। कैसे, अब वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम सरफेस मॉलिक्यूल के लिए एक अलग, आप समझे कि ये एक मेरा कंटेनर है। ठीक है, अब देखें, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के। देखें, दिस इज सो सिंपल। अब पहले हमने क्या किया कि इंटरनल स्ट्रक्चर,
जो लिक्विड था उसमें एक मॉलिक्यूल लिए। अब हम सरफेस के मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। फॉर सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को देखें कि ये फोर्स किस तरह लगा रहा है। अब देखें इन्होंने इस साइड वाले मॉलिक्यूल को भी टच किया और इसके अलावा इसको भी, और इन एडिशन टू दैट यहां भी। अब यहां हुआ क्या, देखें ये दिस इज सरफेस मॉलिक्यूल, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। अब इसमें इस चीज को आप नोट करें कि जो साइड में फोर्स हैं, इट मींस लेफ्ट राइट, वो तो इसमें बैलेंस हो गए, वो तो क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए लेफ्ट और राइट ये बैलेंस हो गए। अब चूंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं और नीचे मॉलिक्यूल है, तो उन्होंने क्या किया कि अब होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो बीच में मॉलिक्यूल है, वो कुछ नीचे चला जाएगा। इट मींस पुल होगा नीचे। क्यों पुल होगा? क्योंकि इससे ये जो है वो अटैच्ड है, इंटरनल फोर्स की वजह से इससे अटैच है। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि सरफेस एरिया जो होगा वो लिक्विड का कम होगा। रिजल्टेंट व्हाट हैपन, द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। सो दिस फोर्स which try to reduce the surface area of liquid is actually responsible for the surface tension. तो एक्चुअली लिक्विड के सरफेस में ये फिनोमिना जो है वो हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली यही जो अभी ये फिनोमिना मैंने आपको समझाया है, यही रेस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए। तो अब हमने सरफेस टेंशन को इंटरनली समझा। अब हम सरफेस टेंशन के यूनिट्स की बात करेंगे। तो अगर यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो अब हम सरफेस टेंशन के यूनिट्स की बात करेंगे। देखें हमने यहां ऐसे भी इसे डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहां लिखूं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, देन द यूनिट वुड बी न्यूटन पर मीटर। सिंपली हम न्यूटन पर मीटर भी तो लिख सकते हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये तो ऐसा है सिस्टम में, अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें हम, अगर सीजीएस सिस्टम की हम बात करें तो उसमें होगा डाइम्स पर सेंटीमीटर, डाइम्स पर सेंटीमीटर। यहां हम एक्चुअली इसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इट मींस हम जो है वो सीजीएस सिस्टम को यहां लिक्विड के बिहाफ पे जो है वो ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो यह था कि सरफेस टेंशन क्या है, और सरफेस टेंशन का फिनोमिना भी हमने समझ लिया, और सरफेस टेंशन के यूनिट्स को भी हमने देख लिया। तो सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, वी कैन से दैट सीजीएस सिस्टम में डाइम्स पर सेंटीमीटर हमने समझ लिया। अब हम सरफेस टेंशन जो है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अब हम उन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पे जो है वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। देखें ये याद रख लें, सरफेस टेंशन will decrease with increase in temperature। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन जो है वो कम होगा, वो डिक्रीज होगा। क्यों? देखें रीजन with rise in temperature, with rise in temperature, the intermolecular force will decrease, decreases।
देखिए रीजन इसका यही है कि जब भी हम टेम्परेचर लिक्विड का जो है वो ज्यादा करेंगे, इट मीन्स हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन को हमने इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे ही डिफाइन किया था। तो जैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो सरफेस टेंशन जो है वो भी कम होगा, वो भी डिक्रीज होगा। देखें फॉर सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का। देखें 20 सेल्सियस, फर्स्ट में 20 सेल्सियस, अगर 20 सेल्सियस की बात करें तो वहां आपका 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर, ये है क्या सरफेस टेंशन है 20 सेल्सियस पे। अगर 20 सेल्सियस हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये है। उसके बाद अगर हम वाटर के अलावा अगर हम इथेनॉल की बात करें, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो 20 सेल्सियस पे 22.2 डाइन्स पर सेंटीमीटर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 40 सेल्सियस कर रहे हैं, इट मीन्स 20 से हमने टेम्परेचर क्या किया 40 सेल्सियस, तो यहां क्या होगा कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। देखिए सरफेस टेंशन जो है होगा ये 69 पॉइंट अबाउट आई से थिंक सो 69.7, ये 69.7 होगा। देखें सरफेस टेंशन 72 से 69 हुआ, इट मीन्स जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ सरफेस टेंशन। अगर इसकी बात करें तो यहां भी अगर हम इसकी बात करें तो अबाउट ये होगा आई थिंक सो 19 पॉइंट समथिंग, सॉरी 20.9 अबाउट 20.9 डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो ये है। देखिए यही है कि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सरफेस टेंशन आपका है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। रीजन क्या है, रीजन आपका इंटरनल मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो एक्चुअली क्या हो रहे हैं, वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने पहले वाटर को देखा कि 20 सेल्सियस पे वाटर का 72.7 था और इथेनॉल का जो है 22.2 था। अब जब हमने टेम्परेचर राइज किया 40 सेल्सियस पे टेम्परेचर को हम ले गए तो 69.7 वाटर का जो है वो आप कहें कि सरफेस टेंशन हुआ और इसका 20.9। तो इससे क्या हुआ कि हमने इसको यहां से भी हमने प्रूव किया कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर को राइज करने से। अब हम इसके कुछ डिटर्मिनेशन मेथड्स जो हैं वो हम इस में डिटर्मिनेशन मेथड्स जो है वो देखेंगे कि सरफेस टेंशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए सबसे पहले वो है कैपिलरी राइज मेथड। This is first method. Second method, drop formation method. अब इसमें ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में जो है वो दो एग्जाम आ जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉप नंबर मेथड और जो बी में सेकंड जो है वो ड्रॉप वेट मेथड और थर्ड पे रिंग डिटैचमेंट मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं ये यूज किए जाते हैं ऑफन, ये मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए। ये जो मेथड्स हैं वो ये यूज किए जाते हैं। देखें सबसे पहले अगर हम ड्रॉप नंबर की बात करें, हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे ड्रॉप नंबर मेथड को, तो ये कुछ इस तरह से है। देखें ये कुछ इस तरह से ही है,
देखिए ये जो है आपका कुछ इस तरह से इसका फिगर है। दिस वन इज मेनिस्कस, दिस इज पॉइंट ए एंड हियर इट इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। इसको हम वैसे मैंने रफ स्केच लिया, इसको हम कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर, स्टेलेग्मोमीटर या ड्रॉप पिपेट भी कहते हैं। ये मॉडिफाइड आप कहेंगे पिपेट है। इसमें ये आप फॉर सपोज आपने इसमें यहाँ आपने क्या रखा, बीकर रखा, ताकि आप इसे लिक्विड को फिर से कलेक्ट कर सकें। देखें इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर सपोज आपने ए से लेके बी तक आप जो है वो लिक्विड को फिल कर रहे हैं, ए से लेके बी तक आप लिक्विड को फिल कर रहे हैं। फॉर सपोज फर्स्ट में आपने वाटर को फिल किया, जब आप इसके बाद आप इससे थोड़ा गिरने दें ताकि ये लिक्विड जो है ए से बी तक जब आप लिक्विड आए, इट मीन्स लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करे। अब इसमें होगा क्या कि आप यहां से, क्योंकि इसमें ही आपने फिल करना है, ए से लेके बी पॉइंट तक आपने लिक्विड को फिल किया। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप जो है वो आप इस फॉर्म में करेंगे, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ये लिक्विड जो है वो गिरना शुरू हो और लिक्विड यहां से नीचे आना शुरू होगा, नीचे लिक्विड जो है वो फ्लो करना शुरू होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने लिक्विड्स को जो है वो काउंट करना है कि ए से जब लिक्विड ए से आपका बी तक आया, इट मींस लिक्विड जो है वो कंप्लीट होने वाला है जो आपने फिल किया। आप उसके जो है वो नंबर ऑफ आप काउंट करें कि कितने जो ड्रॉप्स हैं वो गिरे हैं, ठीक है, आपने वो काउंट किए। उसके बाद आपने वाटर को एलिमिनेट किया। उसके बाद आप जिसका सरफेस टेंशन मेजर करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, उस लिक्विड को आपने फिल किया। उसमें भी आपने यही करना है, ए से बी तक फिल करना है और उसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ आप कहें कि जो ड्रॉप्स हैं वो कितने गिर रहे हैं, तो आप वो भी काउंट करें। दोनों काउंट आपने किए, फिर आपने ये फार्मूला इसमें पुट करना है। दिस वन इज गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल्स टू N2 D1 अपॉन N1 इंटू D2। ये आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपने पुट करना है। ये N1 हम वाटर का ले रहे हैं और N2 अननोन लिक्विड, इट मींस जिसका आप सरफेस टेंशन मेजर करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो लिखें। इसको आप बीसीम करके, क्योंकि नंबर ऑफ आपको आपने ड्रॉप्स तो आपने काउंट किए हैं, ड्रॉप्स तो पहले ही आपने काउंट किए ना। और डेंसिटी भी आपको पता है, वाटर का डेंसिटी जो है वो क्या है और जो लिक्विड आप उठा रहे हैं उनका डेंसिटी क्या है। दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2, D फॉर डेंसिटी। एक्चुअली आपने ये नोट करना है कि डेंसिटी आपको सीजीएस सिस्टम में ही उठाना है। क्यों सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि ये जो है हम सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं सरफेस टेंशन भी, तो ये आपने मेथड अप्लाई करना है और इस मेथड से आप इजीली जो है वो सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने सरफेस टेंशन के इस ड्रॉप नंबर मेथड को भी जो है वो डिस्कस किया। अब जो है वो हम सरफेस टेंशन के जो एप्लीकेशंस हैं अब हम उनकी तरफ जाएंगे। ये एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस देखिए, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल। जो लिक्विड है वो जो फॉलिंग ड्रॉप है, अगर जस्ट आप एक ड्रॉप लिक्विड का गिराने जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आप देखेंगे कि वो स्फेरिकल होगा, वो स्फेरिकल इन नेचर होगा। स्फेरिकल क्यों होगा वो ड्रॉप, क्यों? दिस इज आल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन हमने कहा कि सरफेस एरिया को जो है वो लिक्विड के सरफेस एरिया को श्रिंक कर रहा है। अगर जो स्फेरिकल लिक्विड है अगर हम उसको देखेंगे, स्फेरिकल अगर ड्रॉप है अगर हम उसको देखेंगे तो उसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर हम देखें तो कम है। इसके लिए वो क्या है, द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल। वो क्यों? दिस इज आल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर सेकंड की बात करें, इट हेल्प्स ड्यू ड्रॉप्स टू स्टिक ऑन द ग्रासेस एंड प्रिवेंट स्प्रेडिंग। जो ग्रासेस हैं सुबह के टाइम स्पेशली जब आप देखते हैं तो वहां जो लिक्विड के आप कहें कि जो ड्यू उसको जब आप देखेंगे तो वहां वो स्टिक हुए हैं, वो स्प्रेडिंग कंडीशन में नहीं है। दिस इज आल्सो ड्यू टू द हेल्प ऑफ द सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया उनमें कम है। इसके इन एडिशन टू दैट इट हेल्प्स इंसेक्ट्स टू वॉक ऑन द वाटर। जो आपका वाटर है, जो पानी है, उस पे आप आपने देखा ही होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं
जिनका कुछ खास वेट नहीं है, तो वो इजिली वाटर के ऊपर वॉक कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं वाटर के ऊपर। क्यों? दिस इज आल्सो ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। In addition to that, last, the capillary action is also due to the surface tension. Capillary action, the rise of the liquid in the capillary tube. अगर कोई capillary tube है, वहां liquid आप देखेंगे कि वो rise होगा। This is also due to the आप कहेंगे this is also due to the surface tension। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हमने जो है सरफेस टेंशन के डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आप जो lectures